कमजोर जड़ और मजबूत तूफान जंगल में पेड़ के छोटे से बीज की कहानी है। आज के युग में जिस प्रकार जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जंगल बचाने एवं जागरूकता इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। वह इतना छोटा था कि उसे बस मिट्टी की नमी और अंधेरे का एहसास होता था। एक दिन बारिश हुई और बीज को लगा कि उसके भीतर कोई नई ऊर्जा जाग रही है। उसने ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश की, मगर मिट्टी बहुत सख्त थी। बीज ने खुद से कहा, अगर मुझे रोशनी देखनी है तो मुझे इस कठोर मिट्टी को भेदना ही होगा। मेरा जीवन इसी संघर्ष में है। उसने पूरी ताकत लगाई और अपनी छोटी सी जड़ को नीचे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह बीज मिट्टी को चीरकर बाहर निकला और एक नन्हा पौधा बन गया। तूफानों का पहला पाठ। अब वह नन्हा पौधा बाहर की दुनिया देख सकता था। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी जड़ें गहरी थीं और तने मजबूत। एक दिन जंगल में बहुत भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूमने लगे। नन्हा पौधा कांप गया। उसे लगा कि वह उखड़ जाएगा। वह पास खड़े बूढ़े बरगद से बोला, बाबा, मैं गिर जाऊंगा। ये तूफान मुझे तोड़ देगा। मैं बहुत कमजोर हूँ। बरगद मुस्कुराया और बोला, गिरना नहीं मेरे बच्चे, ये तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आया है। नन्हा पौधा हैरान हुआ, सिखाने? ये तो बस डर और विनाश लाता है। बरगद ने कहा, नहीं, हर तूफान तुम्हें झुकाता है ताकि तुम और गहरी जड़ें जमा सको। जब हवा चलती है तो डर के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दो। तूफान तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे पत्तों में नहीं बल्कि उन जड़ों में है जिन्हें कोई नहीं देखता। बरगद की बात सुनकर पौधे ने निर्णय लिया कि वह डरकर नहीं झुकेगा। हर बार जब हवा चलती, वह अपनी जड़ों को और गहराई में फैलाता। समय बीता गया और वह नन्हा पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया। जब इंसान भूल गया जड़ों का मतलब, साल गुजरते गए। अब वह पेड़ विशाल हो चुका था। उसकी छाया में बच्चे खेलते, पक्षी बसेरा बनाते और लोग छांव में चैन से बैठते। वह सोचता, बरगद बाबा सही कहते थे, तूफान ने मुझे गिराया नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। लेकिन एक दिन जंगल में शोर मच गया। इंसान आ गए थे पेड़ काटने के लिए। उन्होंने छोटे बड़े सभी पेड़ों को गिराना शुरू किया। वह पेड़ जिसने वर्षों में अपनी जड़ें मजबूत की थीं, अब उन्हीं जड़ों को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था। पेड़ ने दर्द से कहा, रुको, मत काटो। मैंने तुम्हें छाया दी, हवा दी, फल दिए और तुम मुझे खत्म कर रहे हो। पर इंसान नहीं रुके। उनकी आंखों में लालच था और कानों में मशीनों का शोर। धरती की चुप पुकार। कुछ सालों बाद वही जंगल जो कभी जीवन से भरा था, अब वीरान था। हवा सूखी थी, मिट्टी फटी हुई थी और बारिश जैसे धरती से नाराज थी। लोग शिकायत करते, बरसात क्यों नहीं होती? गर्मी इतनी क्यों बढ़ गई? हवा इतनी भारी क्यों है? तब एक बूढ़ा आदमी बोला, हमने पेड़ों को गिरा दिया, अब तूफान हमें गिरा रहे हैं। फिर वही बीज बोया गया। वहीं के एक बच्चे ने, जो उस पुराने पेड़ की छाया में खेला करता था, बड़ा होकर वापस जंगल में कदम रखा। वह अपने बचपन का हरा संसार अब राख में बदल चुका देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी में एक नया बीज बोया और कहा, अगर इंसान ने गलती की है तो इंसान ही उसे सुधार सकता है। पेड़ काटकर हमने अपनी जड़ें खो दी। अब इन्हीं बीजों से हमें अपना भविष्य फिर से उगाना होगा। वह हर दिन पानी डालता, बीज से बातें करता और धीरे धीरे उस जगह फिर से जीवन लौटने लगा। एक दिन उसी मिट्टी से एक छोटा अंकुर निकला, जैसे उम्मीद ने दोबारा जन्म लिया हो। क्लाइमैक्स। धरती का सबक। पेड़ की आत्मा हवा में मुस्कुराई। देखो, जब तक कोई बीज हार नहीं मानता, तब तक धरती जिंदा रहती है। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वे हमारी सांस हैं, हमारी छांव है, हमारा भविष्य है। अगर इंसान समझ ले कि हर पेड़ एक जीवन है, तो धरती फिर से हरी होगी और इंसान फिर से जीवित महसूस करेगा। सीख। तूफान जड़ों को मजबूत करता है और पेड़ इंसान को जीवन सिखाता है। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वही हर तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। यह कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।